बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप है माइक्रो, एक है स्कोप। माइक्रो मीन्स स्मॉल, स्कोप मीन्स टू सी, टू लुक, देखना। ये वो आला होता है, वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके जरिए हम छोटी चीजों को देखते हैं। सही है? वो चीजें जो हमें अपने आंखों से नजर नहीं आती, उन चीजों के लिए हम इस इंस्ट्रूमेंट यानी माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं जो आप लोगों के सामने है। सही है? फिर माइक्रोस्कोपी किसे कहते हैं? एक लफ्ज माइक्रोस्कोप है, दूसरा है माइक्रोस्कोपी, तीसरा है माइक्रोस्कोपिस्ट। माइक्रोस्कोपी वो प्रोसेस होता है जिसमें हम माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हैं। सही है? माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करना, जिस तरह अब हम इस्तेमाल करेंगे इस माइक्रोस्कोप को, तो इस प्रोसेस को माइक्रोस्कोपी कहते हैं। और माइक्रोस्कोपिस्ट उस आदमी को कहते हैं जो माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करता है। लेकिन दुनिया में सबसे पहला जो माइक्रोस्कोपिस्ट है वो है एंथनी लीवेनहुक। सही है? पहला माइक्रोस्कोप जो था वो ज़ेचरियस जेनसन ने बनाया था, ज़ेचरियस जेनसन ने। लेकिन फिर वो माइक्रोस्कोप ऐसा था, आप लोग सोनार के पास जाओगे तो सोनार के पास एक लेंस होता है, उसके जरिए वो फिर सोने को देखता है। जब वो बनाता है ना जेवरात को, तो फिर वो देखता है। वो लेंस जो था वो ज़ेचरियस ने बनाया था। फिर उसके बाद गैलीलियो ने उसमें से कुछ तब्दीलियां करके फिर गैलीलियो ने 1610 में फिर और माइक्रोस्कोप बनाया। लेकिन जो मच पावरफुल और बेटर माइक्रोस्कोप बनाया था वो एंथनी वैन लीवेनहुक ने बनाया था। एंथनी वैन लीवेनहुक, इसने जब माइक्रोस्कोप बनाया तो ये माइक्रोस्कोप बहुत अच्छा था। और ये माइक्रोस्कोप जो था, इसने फिर उसमें पहले जो है वाटर को, रेन की जो वाटर है, बारिश का पानी, उसको टेस्ट किया। बारिश का पानी को टेस्ट किया और उसमें उसने देखा छोटे छोटे मखलूक उसमें जो है उछल रहे थे, तो उसने उसको नाम दिया एनिमलक्यूल्स, यानी छोटे छोटे जानवर। असल में वो एनिमलक्यूल्स क्या थे? एनिमलक्यूल वो बैक्टीरिया और फंजाई थे जो हमें अपनी आंखों से नजर नहीं आते। ये सिंपल माइक्रोस्कोप है जिसको हम लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं। सही है? ये सिंपल होते हैं। जो बड़े बड़े माइक्रोस्कोप है वो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं। सही है? ये सिंपल माइक्रोस्कोप है, इसको लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं। और ये लाइट, यहाँ पे इसका देखो, यहाँ पे ये जो एरिया है यहाँ पे लाइट लगा हुआ होता है। सही है? अब हम इसके पार्ट्स जो है प्रैक्टिकली देखते हैं कि इसके हिस्से कौन कौन से हैं और क्या क्या काम करते हैं। सही है? इसके हिस्से हैं, आप लोग देख सकते हैं माइक्रोस्कोप को। क्या है? लाइट माइक्रोस्कोप। अब लाइट माइक्रोस्कोप में जो पहला हिस्सा है वो ये है, इसको आई पीस कहते हैं। कुछ माइक्रोस्कोपों में ये एक होता है, सिंगल, एक आई पीस होता है। कुछ में जो है ये डबल है, जिस तरह ये माइक्रोस्कोप है इसमें डबल आई पीस है। इसके जरिए हम जो चीज टेस्ट करते हैं ना, इसके जरिए हम देखते हैं ऐसे। सही है? ये आई पीस है। समझ गए? अब इसके बाद हमारे पास अगर हम बेस में जाए तो इसको जो है बेस कहते हैं। ये जो एरिया है ना, ये बेस है। और ये जो बटन लगा हुआ है ये ऑन ऑफ का बटन है। इसके जरिए यहाँ पर जो लाइट होता है ना वो ऑन और ऑफ होता है। इसके अंदर छोटा सा लाइट लगा हुआ होता है। ये देखो लाइट ऑन हुआ। सही है? इस लाइट की वजह से इमेज बनती है यहाँ पर। समझ गए? अब ये ऑफ हुआ। ये अब ये देखो, ये नोब है, ये नोब। इस नोब के जरिए ये जो स्टेज है ना, ये स्टेज, इसको स्टेज कहते हैं। और इस पर ये जो लगे हुए हैं ये आयरन के जो टुकड़े हैं, ये असल में क्या है? क्लैप है। इसके जरिए हम जो लेंस होता है, जो चीज हम टेस्ट करते हैं, उसको पकड़ के रखते हैं। सही है? अब ये जो नोब है ना, ये इसके जरिए क्या होता है? ये स्टेज ऊपर और नीचे होता है। क्या होता है? स्टेज ऊपर और नीचे होता है। अब यहां पर देख लो, दूसरा नोब लगा हुआ है। इसके जरिए क्या होता है? इसके जरिए स्टेज आगे और पीछे जाता है। ये देखो, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ। और ये जो स्टेज है, इसके जरिए हम क्या करते हैं? इसके जरिए हम क्लिप्स जो है, क्लिप्स को राइट और लेफ्ट की तरफ लेके जाते हैं। राइट की तरफ भी लेके आ सकते हैं, ये देखो राइट की तरफ आया, लेफ्ट की तरफ भी लेके जा सकते हैं। और यहां पर ये देखो, ये
इसको ऑब्जेक्टिव लेंसेज कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव लेंसेज है, ये जो लेंसेज है ये ऑब्जेक्टिव लेंसेज है। इनके जरिए हम चीज को देखते हैं। हम जो है माइक्रोस्कोप को अपने अंदाज में मुतवजन करके फिर इनके जरिए हम चीजों को देखते हैं। ऐसे इसको घुमा के, एक लेंस के जरिए सही नहीं देखा गया तो दूसरे लेंस का इस्तेमाल करते हैं। वो साइज पे डिपेंड करता है, जो चीज हम देखते हैं उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, उसके जो स्ट्रक्चर होती है उसका जो साख्त होता है उस पे ये डिपेंड करता है। सही है। फिर हम इस लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं। सही है। और ये जो चीज आपको नजर आती है ये लाइट है, मैंने पहले बताया, देखो लाइट ऑन, यहां से इमेज, ये लाइट जो है ये इमेज, इस वजह से इस माइक्रोस्कोप को सैंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं और सैंपल माइक्रोस्कोप में ही लाइट माइक्रोस्कोप है। 9th में टॉपिक भी है सेल एंड टिश्यू के चैप्टर में। फिर जो बड़े बड़े माइक्रोस्कोप होते हैं स्क्रीन वाले, जो एक कमरे पे मुश्तमिल होते हैं तकरीबन, वो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, वो बड़े माइक्रोस्कोप होते हैं। इनके जरिए हम सिर्फ और सिर्फ टेस्ट कर सकते हैं मलेरिया का टेस्ट जो होता है। सही है। जो एनोफिलिस मॉस्किटो से होती है और प्लाज्मोडियम जो एक किस्म का पैरासाइट है वो हम चेक कर सकते हैं ब्लड के अंदर। इसके जरिए हम सेल को तो देख सकते हैं कि ये सेल है, ये मॉलिक्यूल है, लेकिन उसके अंदर जो ऑर्गेनेलिज होते हैं ना वो हम नहीं देख सकते, क्योंकि उसके लिए बड़े बड़े माइक्रोस्कोपों की जरूरत पड़ती है, जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। समझ गए? दिखाई दे रही है ना? ये देख लो, ये यहाँ पर देखो इसमें मिरर भी लगा हुआ है, लेकिन इसमें मिरर हमें नजर नहीं आता, ये मिरर इसमें नहीं है। सही है। इसमें मिरर भी लगा हुआ है। ये देखो इसका स्टेज हाइट एडजस्टमेंट, यहाँ पर भी हम जो है ये जो स्टेज है, स्टेजेस का ये है, ये तो बेस है, इसको स्टेज नहीं बोलना, ये बुनियाद है, बेस है। सही है। स्टेज ये है, हम तो उस नोब के जरिए इसकी अप एंड डाउन कर सकते हैं इसको। सही है। और इसके अलावा यहां पर ये देख लो, ये जो एरिया है, ये जो एरिया, ये गोल जिसके नीचे पे ऑब्जेक्टिव लेंसेज लगाए गए हैं, ये जो एरिया है इसको नोज पीस कहते हैं। क्या कहते हैं? नोज पीस। ये नोज पीस है। सही है। ये ऑब्जेक्टिव लेंसेज है मैंने जिस तरह बताया। और मैं यहां पर अगर कहूं तो यहां पर तो ये जो एरिया है, ये इसका चूंकि इससे एरिया थोड़ा मुख्तलिफ है, ये 5 की शक्ल में है और ये वैसे जो है और शक्ल में है, तो इसको मैं कहूंगा ये बॉडी ट्यूब है। क्या है? ये जो एरिया है ये बॉडी ट्यूब है, और ये जो लेंसेज है इसको आई पीस कहते हैं। सही है। आई पीस। समझ गए? बस आर्म, बाजू जिसको हम कहते हैं, इसको आर्म कहते हैं। सही है। ये जो एरिया है इसको क्या कहते हैं? आर्म कहते हैं। ARM, ये आर्म है। सही है। समझ गए कुछ ना कुछ? अब इसमें हम चेक करेंगे प्याज को। इसमें हम प्याज के सेल्स को देखेंगे, लेकिन प्याज को थोड़ा सा छोटा काटना पड़ेगा। बिलाल काटो सब।